कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। मित्रों, इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीपी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव चंद्र द्विवेदी, मुझे इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीपी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक क्लास लेने का मौका मिला। मैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीपी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके होल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे मैटर मिलेंगे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अच्छी फैकल्टी जिसको कही जाती है, सारी फैकल्टी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी इलाहाबाद एकेडमी जेपीपी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपने मित्रों को भी जोड़े। मित्रों, आज मैं रीजनिंग का पहला क्लास स्टार्ट करता हूं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, रीजनिंग क्यों हमें आवश्यकता पड़ी कंपटीशन में पढ़ने की, और रीजनिंग पढ़ने से हमारे विचारों में क्या परिवर्तन आते हैं। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं कि रीजनिंग है क्या। रीजनिंग का मतलब आप सभी को पता है कि रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। भाई, ये जो तर्क शक्ति है इसका क्या मतलब है, कैसे तर्क शक्ति हम कर सकते हैं, किसी भी चीज का हम तर्क कैसे कर सकते हैं, और उस तर्क क्रिया के दौरान मुझे किस प्रकार की शक्ति प्रदान होती है। तो मित्रों, रीजनिंग का जो मतलब होता है सोचना, यानी कि एक सोच जो है हमारी रीजनिंग होती है। सोच जब होती है तो हमारे अंदर समझ विकसित होता है, और जब समझ विकसित होता है तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। और ये सब कुछ होता कहाँ है? हमारे मन मस्तिष्क में होता है। ये सब कुछ हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत होता है, और मस्तिष्क में जब होता है तो हम आपस में तर्क करते हैं। जब तर्क करते हैं तो कहा गया है कि जितनी करोगे तर्क उतनी पैदा होगी शक्ति, यानी कि इसी को हम कहते हैं क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग जो है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का आकलन करता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपका एक आकलन किया जाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपके सोचने समझने की क्रिया किस प्रकार की है। इसलिए रीजनिंग का कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, रीजनिंग के स्टार्टिंग की जो बात हम करते हैं, इसके स्टार्टिंग में सबसे पहला आता है पोजीशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पोजीशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अर्थात जब तक आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रीजनिंग नहीं पढ़ सकते, न ही रीजनिंग को आप समझ सकते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा आज कि पोजीशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पोजीशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रीजनिंग में क्या है और इसे समझना कैसे है। पोजीशनिंग जो होता है, पोजीशनिंग का मतलब क्या है, यानी कि पोजीशनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड होती है, इस ए से जेड में विभिन्न प्रकार के जो अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षरों का स्थान कौन सा है। जैसे कि पूछ दिया जाए आपसे आर का स्थान कौन सा है, आर कितने नंबर पर आता है। पूछ दिया जाए आपसे जे का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर करंट नंबर और डिफरेंट नंबर दो चीजों के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको करंट नंबर का ज्ञान कराएंगे कि जो हमारा ए से जेड होता है इसी को बोला जाता है करंट पोजीशन। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीधा क्रम है वही आपका करंट पोजीशन होता है। तो बिल्कुल हम सभी को याद होगा कि बचपन में जब पहली बार हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला
जो हमारी पहली गुरु थी वो हमारी माँ थी। वो माँ हमको स्टार्टिंग में क्या सिखाती थी? ABCD। धीरे धीरे जब हम स्कूल में जाना शुरू कर दिए तो वहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का A से लेकर के Z तक 26 अक्षर का ज्ञान मुझे हुआ। धीरे धीरे हम विभिन्न प्रकार के क्लासेस पढ़ते पढ़ते हम आज इस स्टेज में आ गए कि मुझे कंपटीशन देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक समझ लीजिए कि आपकी पूछ कहीं नहीं होने वाली है। इसलिए मित्रों, जब रीजनिंग पढ़ना है हमें तो रीजनिंग में सबसे पहले A से Z का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जिसको हम कहते हैं ABCD। तो आइए पुनः एक बार हम उस ABCD को देखेंगे। फिर उसी बचपन में जो हम LKG UKG पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी माध्यम से हमने एक ट्रिक बनाया है। उन ट्रिक के माध्यम से आपको 26 अक्षर का मैं ज्ञान कराऊंगा। तो अल्फाबेट के जो शब्द हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं। अब हमें याद करना है कि प्रत्येक अक्षर कैसे याद हो सकता है। बहुत सारे टीचर YouTube चैनल पे भी पढ़ाए हैं, क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। A1 B2 C3 D4 कुछ इस तरीके से याद कराते हैं। कुछ लोग याद कराएंगे आज AZ, मतलब करंट और डिफरेंट नंबर को याद करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल ट्रिक्स लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। बस एक छोटा सा फिल्म देखना है आपको और अपने माइंड में बैठाना है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको याद कर सकेंगे। आइए जरा सा हम चलते बचपन में कि जो हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती थी, वो माँ हमें क्या पहले सिखाई थी? तो माँ हमें सिखाई ABCD। वो 4 अक्षर हमारी माँ ने सिखाया था। और वो 4 अक्षर पढ़ने के बाद जब हम स्कूल में गए, एंट्रेंस एग्जाम दिए, हमारा टेस्ट लिया गया, तो मैडम ने भी पूछा था बेटा ABCD आती है क्या? जब वहां से आप स्कूल से घर आते हो तो आपका बड़ा भाई भी आपसे पूछता है बाबू ABCD आती है क्या? किसी ने ये नहीं पूछा कि ABCD आती है क्या। जिसने भी पूछा वही 4 अक्षर पूछा ABCD। यानी कि जो मेरा ABCD है, इस पर हमारा बचपन से जन्म सिद्ध अधिकार हो चुका है कि A का क्रमांक 1, B का 2, C का 3 और D का 4 होता है। जब हम स्कूल में पढ़ने लगे, मुझे ज्ञान हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो हमारी मैम ने क्या पढ़ाया था कि बेटा जो अंतिम अक्षर है Z, इसी का क्रमांक कितना है? 26वां अक्षर है। अब देखिए, तो 4 1 5 अक्षर तो हमें याद आराम से हो गए, जो बचपन से हम लेकर के आए हैं। हम थोड़ा और आगे जब बढ़े, क्लास में बैठ के जब हम लोग पढ़ाई करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चों की हरकतें होती हैं, बच्चों के जो काम करने के तरीके होते हैं, उस समय एक माहौल अलग सा होता है, जो कि आज की उम्र में हम सभी किसी दूसरे बच्चे को देख करके कल्पना कर सकते हैं। मित्रों, जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तो क्लास में एक हमारा जिगरी दोस्त मिला, जिसको हम लंगोटिया यार भी कह सकते, जिसको मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और वो एक ऐसा दोस्त मिला जो कि हमारे मन मुताबिक काम करता था। जैसे मैं पढ़ता था वैसे वो पढ़ता था। तो पूरे अल्फाबेट में एक दोस्त की कल्पना कराते हैं। उस दोस्त का नाम क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस दोस्त का नाम है इजोटी। इजोटी, जिसके नाम की स्पेलिंग है EJOTY। खासियत क्या है उसके अंदर कि हमने उससे दोस्ती कर ली। यानी कि इजोटी का जो जितना भी प्रत्येक अक्षर है, सबके बीच 5-5 का अंतराल होता है। अर्थात E की पोजीशनिंग 5, J की 10, O की 15, T की 20 और Y की 25। यानी कि इनके जितने भी अक्षर हैं, सबके बीच 5-5 का अंतराल होता है। हम दूसरे रूप में भी याद कर सकते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था
पेंसिल को हाथ में पकड़ता था तो उस पेंसिल का सहयोग करने के लिए हमारे हाथ की पांचों उंगलियां उसका हेल्प करती थी। तो ये जो 5 उंगलियां हैं, यानी कि जब हम मुट्ठी को बंद करते हैं तो जैसे आप बोलते हो मुट्ठी, तो इस मुट्ठी का नाम है इजोटी। और जब इस मुट्ठी को हम खोलते हैं तो इसमें से 5 उंगलियां दिखती हैं जिसकी स्पेलिंग है EJOTY, यानी कि 5 उंगलियां हमारी इजोटी बनी। और खासियत क्या है इसमें कि 5 उंगलियां हैं तो प्रत्येक अक्षर 5-5 के अंतराल पर होता है, 5, 10, 15, 20, 25। मान लीजिए हमने आपसे पूछा ओ की पोजीशनिंग क्या है, तो EJO तीसरी उंगली 5 तियां 15। तो हम आसानी से मित्रों बता सकते हैं कि इजोटी के आधार पर कि हमारा जो एक दोस्त था उसका नाम इजोटी था और उसमें उसकी प्रत्येक स्पेलिंग जो है 5-5 के अंतराल पर है। इस हिसाब से हम अगर देखें तो 26 अक्षर में से हमें 5, 4, 9, 10 अक्षर बड़े आराम से याद हो गया। अगर इसमें से 10 अक्षर माइनस कर दें तो हमें 16 अक्षर और याद करने की आवश्यकता है। तो आइए उन 16 अक्षर को किस तरीके से हम सब याद कर सकते हैं, इसे हम बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। बचपन में जब हम LKG में पढ़ते थे तो हमारी मैम ने कुछ सिखाया था नंबर लिखने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने अंक का हमें ज्ञान कराया था। अंक हमें कौन कौन सा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो भी सिंगल नंबर्स हैं उसका ज्ञान मैम ने मुझे कराया था। तो आइए मित्रों, इसी के आधार पर मैंने इन 16 अक्षर को याद करने का ट्रिक बनाया है, हम जरूर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत आराम से देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आइए मित्रों, इलाहाबाद एकेडमी JPB ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आपको बड़ा ही मजा आने वाला है कि जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं यह निश्चित रूप से है कि आप इस चीज को कहीं देखे नहीं होंगे। यह सिर्फ संभव हो पाया है इलाहाबाद एकेडमी JPB ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जरा सा आपको रीजनिंग माइंड लगाना है कि जितने मैंने डिजिट लिखे हैं बस आपको देखना है कि कौन से अक्षर में वो डिजिट दिखाई दे रहा है। हाँ, 3 महानुभाव ऐसे हैं K, U, V, जिनमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो 3 ये भी निकाल दीजिए। तो 13 अक्षर आपको ऐसे हैं जिसमें दिखता है कि कौन सा अंक दिख रहा है। हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले F भाई साहब को लेते हैं। अब जो F है, F को मैंने डायरेक्टली अगर यहाँ देखा कि कौन सा नंबर बन सकता है तो मैंने थोड़ा सा रीजनिंग माइंड लगाया और इसको जरा सा डॉटेड लाइन से मैंने टच कराया। तो हमने देखा क्या कि F में उल्टा 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो शेप है हमारा P से भी मिल रहा है। तो F तथा हम ले सकते हैं P, F तथा P में उल्टा 6 दिखाई दिया, उल्टा 6 दिखा। तो आपको एक दशांश गिनती बनाना मैं सिखाऊंगा। पहली लाइन में आप बनाना सीख जाओगे, पूरा का पूरा चुटकी में आप पोजीशनिंग याद कर सकते हो। तो हमारी गिनती क्या हुई, जो दिखा 6 तो गिनती हुई 6, 16, 26। पहला 6 किसमें दिखा, F में, जिसकी पोजीशनिंग हो गई 6 नंबर। दूसरा 6 दिखा किसमें, P में, जिसकी पोजीशनिंग क्या हो गई 16 नंबर। और Z को ऑलरेडी फिक्स है, Z हमारा ऑलरेडी फिक्स है क्योंकि वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। तो F और P कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, G के बारे में बात करेंगे। देखो G में मित्रों यहाँ 7 दिखाई दे रहा है। बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि G में यहाँ 7 बन रहा है, लेकिन एक जगह और 7 दिखाई दे रहा है। कहाँ, Q के बारे में अगर हम बात करें तो Q में भी मुझे 7 दिखाई दे रहा है। तो G तथा Q में 7 दिखा, तो आप बता सकते हैं आराम से कि हमारी गिनती क्या होगी। तो हमारी गिनती 7 दिखा, तो 7, 17, 27। और आप सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 27 अक्षर नहीं होते हैं, इसलिए 27 को कट करेंगे। पहला 7 दिखा किसमें, G में, इसकी पोजीशनिंग 7 नंबर हो गया। दूसरा 7 दिखा हमें Q में, इसकी पोजीशनिंग 17 नंबर हो गया। बड़े आराम से आप बता सकते हो। तो G और Q हमारा कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप पर मुझे दिखाई दिया H। अब H आसान से कौन सा बन सकता है अंक, तो
तो हमने थोड़ा सा रीजनिंग माइंड लगाया और इसको हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया, तो देख सकते हैं कि बड़े आराम से 8 बन गया। इसी प्रकार अगर हम एक और ले लेते हैं, हम एक और अक्षर लें तो देखिए आसानी से 8 बन सकता है। सब कुछ बना है, बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना है और इसको डॉटेड लाइन से टच कराना है। आराम से देख पा रहे हैं कि 8 बन गया। तो H तथा R में 8 दिखा, तो हमारी जो गिनती है वो क्या होगी? 8, 18, 28। 28 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं होते, तो पहला 8 दिखा किसमें? H में। दूसरा 8 दिखा किसमें? R में। तो पहला 8 दिखा H में तो 8 नंबर, दूसरा 8 दिखा R में तो 18 नंबर। H और R की पोजीशनिंग भी हम आसानी से याद कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है I। अगर मैंने कहा कि तुम जरा सा लिख के बताओ I am a boy, तो I am a boy को कैसे आप शो करोगे? I am a boy, यानी कि I को आप 9 की तरह शो करते हो। I को आप 9 की तरह शो करते हो। अगर मैं बात करूं I के साथ S की, S में थोड़ा सा रीजनिंग माइंड हमने लगाया, हल्का सा डॉटेड लाइन मिलाया, जो कि आसानी से हमारा क्या बन गया? 9। तो I तथा S में 9 दिखा, I तथा S में 9 दिखा, तो आप बता सकते हो कि आपकी गिनती क्या होगी? आपकी गिनती होगी 9, 19, 29। 29 अक्षर होता ही नहीं है, तो पहला 9 दिखा किसमें? I में, तो 9 नंबर हो गया। दूसरा 9 दिखा किसमें? S में, तो 19 नंबर हो गया। तो मित्रों I और S का भी हम आसानी से याद कर चुके हैं। बस जल्द ही कुछ शब्द और बचे हैं, आपको मिलेगा कि क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके ट्रिक्स हैं जो कि हम आसानी से याद कर सकते हैं। मित्रों यहाँ K है। अब K के बाद K में कुछ दिखता नहीं भाई, K में नहीं कुछ, सॉरी K में दिखता है, L में कुछ नहीं दिखता, L में कुछ नहीं दिखता, तो K में दिखता है। अब क्या दिखा सकते हैं? जरा सा सोचिए कि मेरी 2 उंगलियां हैं। छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं बचपन में? सबको चिढ़ाने का काम करते हैं। एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हुआ करता था, वो चिढ़ाते चिढ़ाते वो नए नए मॉडल से चिढ़ाता था। वो क्या किया? चिढ़ाते चिढ़ाते दोनों उंगलियों को टच करके ऐसे लगा चिढ़ाने। जरा आप आराम से देख सकते हैं कि क्या बन रहा है? के, यानी कि 2 उंगलियों के सहायता से उसने आसानी से बनाया के। घर आकर के हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे बनाया, जरा इसके बारे में यहाँ हम देखेंगे। ये के बनाना है, हमने क्या किया? 2 रबड़ का टुकड़ा ले लिया। क्या लिया भाई? 2 रबड़ का टुकड़ा। आज 2 टुकड़ा लिया कुछ इस तरीके से, और हमने एक पोर्शन को पकड़ के खींच के सटाया दूसरे में, तो कुछ इस तरीके से शेप हमारे बनेंगे। ध्यान दीजिए, इस पार्ट को खींच के इसमें सटाएंगे तो हमारा आसानी से क्या बना? के, यानी कि 2 रबड़ का टुकड़ा, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा हो गया 11 नंबर। हम L के बारे में बात करें, क्योंकि L में कुछ नहीं दिखता, तो पूरे अल्फाबेट में मैं जो भी नाम बताऊंगा किसी एक ही व्यक्ति का नाम बताऊंगा। कि जैसे ही ज्योति में देखा कि मैं एक ही दोस्त मिला। के बारे में आपने देखा कि एक ही है जो 2 रबड़ का टुकड़ा है। L के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि के का पड़ोसी है, ये कह सकते हैं कि 2 रबड़ के टुकड़े का पड़ोसी, 2 रबड़ के टुकड़े का पड़ोसी, यानी कि उसका मकान नंबर 11 है, तो हम कह सकते हैं इसका मकान नंबर 12 होगा। मित्रों के और L भी हमारा फाइनल हुआ। हम बात करते हैं M की, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी। हम M की अगर बात करते हैं तो M में आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा अंक दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं कि M3 की तरह दिखाई दे रहा है। तथा अगर हम बात करते हैं W की, तो W में भी हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा 3 दिखाई दे रहा है। तो M तथा W में क्या दिखा? 3 दिखा। तो गिनती हमारी क्या होगी? 3, 13, 23। अब देखो 3 की बात करता तो 3 हमारी मां द्वारा दिए गए ज्ञान से प्राप्त हुआ था C, तीसरे नंबर पर, यानी कि ये तो हमारा फिक्स है। C क्या है? हमारा फिक्स है पोजीशनिंग। दूसरा 3 किसमें दिखा? M में, तो 13 नंबर हो गया
दूसरा 3 दिखा m में तो 13 नंबर हो गया, तीसरा 3 दिखा w में तो 23 नंबर हो गया। हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर चुके हैं। फिर पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा n, अब n में हम बड़े ध्यान पूर्वक देखेंगे, हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो n में अगर मित्रों जरा ध्यान दें तो ये देखिए इसकी जो खड़ी पाई है कुछ इस तरीके से दिख रही है, और इसमें ये एक वी शेप मिल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, रोमन में 4 कहते हैं, रोमन में 4 कहते हैं। अर्थात n में हमें क्या दिखा, 4 दिखा। दूसरी हम बात करते हैं x के बारे में। अगर बात करें तो एक रेखा, दो रेखा, कितनी रेखा, 2 रेखा, और 2 रेखा का 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 2 रेखा का, यहां मैं हिंदी में मेंशन कर दे रहा हूं, 2 रेखा का 4 भाग। अर्थात हमने देखा कि 2 रेखा 4 भाग 24 हो गया। तो n में और x में हमें क्या दिखा, 4 दिखा। n तथा x में 4 दिखा तो हमारी गिनती क्या हो जाएगी, हमारी गिनती होगी 4, 14, 24। पहला 4 तो हमारा d फिक्स है, ये की फिक्स है। दूसरा 4 दिखा हमें किसमें, n में, तो 14 नंबर हो गया। तीसरा 4 दिखा किसमें, x में, तो 24 नंबर हो गया। मित्रों पूरे अल्फाबेट में हमने टोटल के टोटल 24 अक्षर हम याद कर चुके हैं। सिर्फ बचता है 2 अक्षर u और v। तो u और v याद करने का बहुत आसान चीज, क्योंकि भाई कुछ दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ अंकों में तो 0 है नहीं कि उसको हम 0 बना सकते हैं। तो u v में क्या दिखता, आप सभी को पता होगा कि आपके घर में अगर 2 भाई हैं तो जो छोटा भाई होता है वो बड़े भाई से थोड़ा तगड़ा ही होता है, खूब गोल मटोल होता है, खूब गोलू गोलू रहता है। तो यानी कि 2 ही भाई हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप सभी। 2 भाई हैं, एक है छोटा भाई, एक है छोटा भाई जिसका चेहरा गोल है, उसकी उम्र 21 साल। और पूरे अल्फाबेट में एक है बड़ा भाई जिसका चेहरा थोड़ा लंबा है, उसकी उम्र 22 साल। तो इस आधार पर हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर को एक स्टोरी के माध्यम से, उसमें कौन कौन से अंक दिख रहे हैं, उन अंकों के माध्यम से हम इसको आसानी से जान पाए हैं कि कौन से अक्षर की पोजीशनिंग कौन सी होगी। करंट नंबर, करंट पोजीशन, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। तो हम चाहेंगे कि एक बार हम साइड हटते हैं, आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद एक लाइन का है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट पोजीशन कैसे निकाला जाता है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। पुनः मैं आप सभी को बताऊंगा कि डिफरेंट पोजीशन कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा है करंट पोजीशन के बारे में कि करंट बड़े ही आसानी से, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक देखना है, 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद निश्चित रूप से आपको एक बार अगर याद हो गया तो हमेशा के लिए याद होगा। अब हम पढ़ेंगे Z2A, जिसको कहते हैं डिफरेंट पोजीशन। आइए, डिफरेंट पोजीशन बहुत ही आसान होता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। जब डिफरेंट पोजीशन आपको निकालना होता है तो कुछ नहीं करना है, क्या कि डिफरेंट पोजीशन निकालने के लिए 27 माइनस करंट नंबर। करंट नंबर क्या है, जो आपका करंट पोजीशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में यदि j का मान 10 है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में j का मान 10 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में j का मान क्या होगा। अब देखिए j का मान निकालना है, तो हमने देखा कि Z2A हमारा डिफरेंट पोजीशन है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल हमारी जो संख्या होती है 26, उसमें एक बढ़ा देंगे, 27 में से इस करंट नंबर को माइनस कर देंगे, जो कि हम आसानी से बता सकते हैं कि Z से A की तरफ जब हम आएंगे
तो उसकी पोजीशनिंग क्या होगी। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रीजनिंग का जो पहला हमारा टॉपिक होता है पोजीशनिंग के बारे में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देख पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और निश्चित रूप से अपनी कमियों को दूर करेंगे। तो एक बार मित्रों, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और साथ में अपने मित्रों को शेयर करें।